Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to our online class. पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, किसी एक बच्चे का मेरे पास डाउट आया था कि मैडम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप रहने दीजिए, छोड़ सकते हैं आप उसको, क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं। तो आप ओनली जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी जो आपकी कॉलम मेथड और आपकी डायगोनल मेथड है, इसी को कर लेंगे तो इतना 6.2 के लिए सफिशिएंट है। इस क्वेश्चन को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं किया है इसको अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी हमको अब सिलेबस अपने हिसाब से, मतलब मैं जो आपको बताऊंगी आपको सिर्फ वही करना है। आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपकी आगे ना तो काम आएंगी और ना ही एग्ज़ाम में आने लायक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लिया होगा तो मैंने आपसे स्पेशली कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जैसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 वाला है। तो 9, 10 और 11 वाला क्वेश्चन आपको करना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को अच्छे से किया होगा वो क्वेश्चन 9, 10 और 11 को कर पाएगा बहुत ईजीली, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके से करना है आपको, सेम टू सेम। अब हम जो करने वाले हैं, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप देखिए क्या है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 5184 मीटर स्क्वायर। मतलब एक फील्ड है स्क्वायर शेप की, उसका एरिया कितना है आपको ऑलरेडी दिया हुआ एरिया 5184 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड का एरिया था। अब आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ की क्या है, ट्वाइस है। उसका पेरीमीटर जो है वो इक्वल है किसके, स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के। यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर और स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये कंडीशन हमको क्वेश्चन आंसर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर लगाना पड़ेगी। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। मतलब जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया हमको क्या करना है, फाइंड करना है। स्क्वायर फील्ड का एरिया ऑलरेडी हमारे पास में है, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको लेंथ भी अज्यूम करना पड़ेगी, ब्रेड्थ भी अज्यूम करना पड़ेगी, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है तो सबसे पहले हमको इसकी साइड निकालना पड़ेगी, फिर हम पेरीमीटर को इक्वल वाली कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद आपका जो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया है उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को जो कि मैं आपको बता रही हूँ। एरिया जो भी हमको सबसे पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, 5184 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी हम साइड फाइंड कर लेंगे। साइड क्या होती है, एस स्क्वायर साइड इंटू साइड होती है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। 5184 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको यहीं रहने दीजिए, 15184 का रूट कर लीजिए। रूट में है तो ऑब्वियसली आपको पेयर करना पड़ेगा। तो इसका जो स्क्वायर 5184 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 72 इंटू 72, या आप डायरेक्ट 72 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट 72 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब स्क्वायर रूट करते हैं तो ऑब्वियसली रूट तो हट जाता है और जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका आंसर आ जाता है। यानी कि साइड हमारी कितनी आ गई, 72 मीटर। क्लियर है। अब हम जो है एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारे पास, तो अब हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। बस 4 इंटू साइड में हम लोग वैल्यू रख देते हैं। 4 इंटू साइड की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, 72। 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28। और क्योंकि पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं तो इसमें आपको स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी 288 मीटर आपका क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब ये तो हो गई स्क्वायर फील्ड की बात। अब हम बात करेंगे, जो भी हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगुलर फील्ड की, ठीक है। अभी तक हम स्क्वायर फील्ड की बात कर रहे थे, अब हम रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। तो ब्रेड्थ आपको उसको हमको बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो लेंथ है
देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रखा है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है, यानी कि अगर ब्रिथ को अगर हम x सपोज करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी 2x, क्योंकि ट्वाइस आपको यहाँ पर बोल रखा है। तो अगर ब्रिथ हम यहाँ पर x सपोज कर रहे हैं तो हमारी लेंथ कितनी होगी 2x। ये समझ गए क्यों आया क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन बोली है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको एक और कंडीशन बोली है क्या, जो कि है किधर गया ये, ट्वाइस इज एंड इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर जो है इक्वल है दोनों फील्ड का। तो हम ये कंडीशन लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों को अभी नहीं पता है, लेकिन क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी हमने ऊपर फाइंड किया था, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना फाइंड किया था हमने 288। तो 2 लेंथ की हम यहाँ से 2x रखेंगे और ब्रेड्थ को हम यहाँ से x रखेंगे। 288 आपका एज इट इज़ चलेगा। 2x प्लस 1 कितना हो गया 3x, ठीक है। इधर 288 आपका 3 2 ज़ा, आपको पता है ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन होता है तो मल्टीप्लाई होता है 3 2 ज़ा 6x इक्वल्स टू 288 और x को यहीं रहने देंगे। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको हम कहाँ भेजेंगे अपॉन में भेजेंगे। जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 48 मीटर। बस अब इस x की वैल्यू को आप इस ब्रेड्थ में और लेंथ में लग दीजिए तो आपको आपकी फाइनल मतलब आपको ब्रेड्थ और लेंथ मिल जाएगी। तो ब्रेड्थ है आपकी x यानी कि 48 मीटर, ठीक है। और लेंथ हमने 2x सपोज करी थी तो 2 इंटू 48, तो 2 इंटू 48 कितना होता है 96, ठीक है। इसको समझना 96 मीटर। अब बस सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो गई हैं। हमारे पास में ब्रेड्थ भी आ गई और लेंथ भी आ गई। क्वेश्चन में हमको जो क्लास में फाइंड करने के लिए कहा था, क्या फाइंड करने के लिए कहा था हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लास्ट हमारा फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 48 इंटू 96। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4608 स्क्वायर मीटर। क्यों, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर के ऊपर या तो मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए या स्क्वायर मीटर लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कुछ नहीं किया, एरिया ऑफ स्क्वायर हमको ऑलरेडी दिया हुआ था तो उससे हमने साइड निकाल लिया, ठीक है। ऐसे स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए तो आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपको सब चीज़ें समझ में आएगी अगर आप पूरा दिमाग लगा के और पूरा कंसंट्रेट करेंगे तो, ठीक है। ये मैथ्स है, हम बोर्ड पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम कॉपी के अंदर समझ रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और नहीं आ रहा है अगर एक बार में समझ में तो आप उसको रिपीट करके देखते जाइए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है इट मीन्स कि आप पूरा कंसंट्रेट, पूरा फोकस नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। और फिर पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाल लिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे हम। फिर एरिया स्क्वायर की बात हो गई, एरिया निकाल लिया, एरिया हमारे पास था, साइड निकाल लिया हमने, पेरीमीटर निकाल लिया। फिर रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए ब्रेड्थ और लेंथ में क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये 102x क्यों किया मैंने। फिर उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किया है, क्योंकि ये कंडीशन हमसे क्वेश्चन में बोली गई है, इस वजह से यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू से हमको एग्जैक्ट ब्रेड्थ और लेंथ पता चल गई। और लास्ट में जो हमसे बोला था एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए, उसका फॉर्मूला लगा के हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो हम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो हम नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि हो सकता है उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस भी उस एक्सरसाइज के अंदर हों जो कि आपको करना रहे। तो आपका आज का काम है कि आप जो मैंने बताया है इसको प्रैक्टिस करिएगा। पिछला कुछ छूट गया है तो उसको करना। और क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 आपका होमवर्क में क्वेश्चन है। क्लियर है, ये आपका होमवर्क है, तो इसको आपको करना है, ठीक है। बाकी का हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।